टैली हमें किसी कंपनी में उसके कर्मचारियों का वेतनमान गणना करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए पेरोल नामक ऑप्शन प्रदान करती है। पेरोल का निर्माण करने के लिए सबसे पहले टैली को प्रारंभ करते हैं। एक कंपनी का निर्माण करते हैं। जैसे हमने सफलता इंस्टीट्यूट नाम से कंपनी का निर्माण किया। यहाँ पर स्टेट तो मध्य प्रदेश ही आएगी। अब सबसे पहले F11 प्रेस करके पेरोल को यस करते हैं। अकाउंट इन्फो पर जाकर पेरोल इन्फो पर जाकर यूनिट पर क्लिक करते हैं। जैसे काम करने की यूनिट डे होती है, आर होता है और मंथ होता है। इनका निर्माण करने के पश्चात हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पर जाते हैं। इसमें सबसे पहला होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट का अर्थ होता है या तो अटेंडेंस या ऐसी छुट्टियां जिनकी पेमेंट मिलती है। एब्सेंट ऐसी छुट्टियां जिनकी पेमेंट नहीं मिलती है। और ओवर टाइम तभी होता है जब व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का काम होता है। काम नहीं तो ये आवर के हिसाब से होगा। इसके पश्चात हम एम्प्लॉय का निर्माण करते हैं। जो भी हमें डिटेल डालनी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ये सभी डिटेल भर दी। अब जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास, एम्प्लॉय 2, 3, 5 कितने भी हो सकते हैं। इसके पश्चात हम पे हेड पर जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी का निर्माण करेंगे। बेसिक सैलरी अर्निंग होगी, वेरिएबल होगी क्योंकि चेंज होती रहती है। यहाँ पर ऑन अटेंडेंस होगी, इसको एंटर करते हैं। ये प्रेजेंट पर डिपेंड होगी और कैलकुलेशन जो है वो मंथली होगा। इसके बाद हम टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने के लिए जो भत्ता मिलता है। एक कंप्यूटेड वैल्यू होगी, इसको हम कर देते हैं कि सैलरी का 10% मिलेगा। डीए जो होता है वो महंगाई भत्ता होता है। ये भी वेरिएबल होगा क्योंकि चेंज होता रहता है। ये भी कंप्यूटेड वैल्यू होगी, इसको हम कर देते हैं 81%। ये कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। एचआरए मकान का किराया होता है, ये फिक्स होता है। इसे भी कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे और यहाँ पर लाकर वैल्यू कर देंगे। जैसे हमने कर दी यहाँ पर 4,500। इसके बाद मेडिकल तब मिलता है जब व्यक्ति बीमार होता है। अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसे यूजर डिफाइन ही रहने दें। इसके अलावा हम पेट्रोल ले सकते हैं। पेट्रोल फिक्स होता है तो इसको हम ऑन फ्लैट रेट पर कर दें, मंथली मिलेगा। ओवर टाइम कर देंगे। ओवर टाइम प्रोडक्शन के ऊपर ही पक्का नहीं है। इसका व्यक्ति को पीएफ कटता है तो यहाँ पर अर्निंग की जगह इसको डिडक्शन कर देंगे। कंप्यूटेड वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे 13.65% हमने पीएफ काट लिया। इसको गवर्नमेंट दर हम चेक कर सकते हैं। आईटी मतलब इनकम टैक्स है, ये भी डिडक्ट होगा। ये भी कंप्यूटेड वैल्यू है लेकिन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, मतलब इसमें सभी चीज़ें जुड़ जाएंगी। इसमें बेसिक सैलरी भी जुड़ेगी
फिर जाएगा DAB जुड़ेगा, इसमें HRA भी जुड़ेगा, इसमें मेडिकल भी जुड़ेगा, ओवर टाइम भी जुड़ेगा, पेट्रोल भी जुड़ेगा और TA भी जुड़ेगा। हम यहाँ पर लगा लेते हैं, अगर 15,000 से कम है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा और ज़्यादा होगा तो 5%। ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम बाहर आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में पेरोल इन्फो पर जाकर सैलरी डिटेल पर जाते हैं, नाम लिया, एक डेट दे दी, जैसे बेसिक सैलरी 24,000 है, DA HRA सब सिलेक्ट करते जाएंगे। ओवर टाइम में डिफाइन करना पड़ेगा 1 आवर का 500, पेट्रोल महीने भर का 2000 दे रहे हैं, PF और TA, ये हमारा तैयार हो गया। अब इससे हम बाहर आते हैं और इसके हमें वाउचर बनाने पड़ेंगे, तो पेरोल वाउचर पर जाते हैं। पेरोल वाउचर पर जाके सबसे पहले अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति जो नाम है वो प्रेजेंट कितने दिन आया। जैसे मान के चलिए कि ये 28 दिन आए और इन्हीं का ओवर टाइम भी लगा देते हैं, जैसे कि 5 दिन में ओवर टाइम लगा दिया। इसके बाद हम पेरोल पे जाएंगे, पेरोल ऑटोफिल पर जाते हैं, ये हमारे पास सैलरी जाती है। अगर हमें इनकी पे स्लिप देखनी हो तो डिस्प्ले पर जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप देख सकते हो क्योंकि एक ही व्यक्ति करना, तो ये पूरी हमारे पास एक पे स्लिप क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा पेरोल कंप्लीट हो जाता है।